नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। सबसे बड़ा सवाल, या फिर यूं कह लें कि देश में सिर्फ एक ही सवाल है अभी कि आखिर 3 मई के बाद क्या होगा। लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर सरकार कुछ छूट देने के मूड में है। 25 मार्च से ही देश भर में लॉकडाउन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार फीडबैक ले रहे हैं 3 मई के बाद क्या किया जाए। इसी सिलसिले में उन्होंने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बातचीत की, लेकिन इस बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने या फिर इसे हटाने को लेकर उन्होंने कोई संकेत दिए नहीं। उन्होंने इसके फायदे जरूर बताए। उन्होंने कहा आने वाले समय में सबको 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी को मूल मंत्र बना लेना चाहिए। फेस कवर या मास्क को उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बनाने की सलाह दी, जैसा हम सब आजकल कर भी रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि संकट का समय है और इसे अवसर में बदलना ही सबसे बड़ी चुनौती है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था ठीक है दूसरे देशों के मुकाबले। कोरोना से निपटने के साथ साथ उन्होंने अब इकोनॉमी को लेकर भी रणनीति बनाने की बात कही है, और ये सवाल आप सबके मन में भी होगा। मोदी ने राज्य सरकारों से कहा कि वे रेड जोन को ऑरेंज जोन में बदलने का प्रयास करते रहें। अब ये रेड जोन और ऑरेंज जोन क्या है? जो इलाके कोरोना वायरस से बहुत प्रभावित हैं, ऐसे हॉट स्पॉट वाले इलाके को रेड जोन कहते हैं। ऑरेंज जोन को मोदी ने ग्रीन जोन में बदलने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि खतरा अभी टला नहीं है। लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन कराने की उन्होंने अपील की। ऐसी संभावना लग रही है कि लॉकडाउन जो है वो पूरी तरह से देश में समाप्त अभी तक नहीं होगा, क्योंकि मामले बहुत ज्यादा कुछ प्रदेशों में बढ़े। अलग अलग प्रदेशों के लिए योजना बन रही है, ऐसी संभावना लग रही है। विदेशों में जो भारतीय फंसे हैं उन्हें वापस अपने देश लाने के बारे में भी उन्होंने मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। पीएम ने कहा कि ऐसा करने से पहले हमें सबके स्वास्थ्य के बारे में सोचना होगा। ऐसी लगातार मांग उठती रही है कि कई लोग अभी भी अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीजनल बीमारियों की चर्चा की। मानसून से पहले और गर्मी के वक्त में बिहार जैसे कई राज्यों में इस तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो मोदी ने कहा कि हम सबको कोरोना के अलावा इससे बचने के उपायों पर भी अभी से काम करना होगा। ये ना हो कि सब कोरोना के चक्कर में ही जुटे रहें। मोदी ने राज्य सरकारों से कहा कि वे अभी से आर्थिक मोर्चे पर काम करने की नीतियां बनाना शुरू कर दें। पीएम ने बताया कि कोरोना बीमारी से कोई सामाजिक कलंक इसे न समझा जाए। ऐसा कई लोग समझ भी रहे होंगे। आपने देखा होगा डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार भी हुआ इस मामले को लेकर। मीटिंग में मौजूद मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री के काम की तारीफ की। उनसे ये भी कहा कि वो जो फैसला करेंगे, यानी पीएम मोदी जो फैसला करेंगे उसे सब मानेंगे, लेकिन इस बैठक में उन गरीबों की चर्चा नहीं हुई जो अब भी अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। रोज कमाने और खाने वाले लोग लॉकडाउन के बाद से ही बहुत परेशान हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ पिछली बैठक में पीएम मोदी ने ऐसे लोगों के पलायन पर माफी मांगी थी। आपको याद होगा ये बात। मोदी ने कहा था जो जहां हैं वहीं रहें। इसके बावजूद कई राज्य सरकारों ने बसें भेजकर अपने लोगों को अपने अपने राज्य वापस बुला लिया। लेकिन अब हम फिर से आते हैं उस सवाल पर कि 3 मई के आगे क्या होगा। इसका कोई सीधा जवाब तो है नहीं। वैसे भी करीब 7-8 राज्य सरकारों ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि लॉकडाउन को जारी रखा जाए, लॉकडाउन को अभी ढील ना दी जाए। लेकिन छन छन कर जो जानकारी मिल रही है उससे तो यही लगता है कि ये लॉकडाउन जारी रह सकता है, लेकिन ये पूरा नहीं, हाफ लॉकडाउन जैसा रहने की उम्मीद है। अब आप सोच रहे होंगे ये हाफ लॉकडाउन क्या है। अब तक जो है वो कंप्लीट लॉकडाउन था। 3 मई तक लॉकडाउन के 40 दिन पूरे हो रहे हैं। हॉट स्पॉट वाले इलाकों में किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। इस बात को आप याद रख लीजिए, लिख कर रख लीजिए कि कोई छूट उन इलाकों में नहीं मिलेगी जहां कोरोना से लोग बहुत प्रभावित हैं। बाकी इलाकों में छूट देने पर फैसला होने की पूरी उम्मीद है। कोशिश ये है कि जिंदगी फिर से पटरी पर लौटे। आप तो जानते ही हैं कि गृह मंत्रालय ने पहले ही ग्रामीण इलाकों में दुकानें खोलने के आदेश दे दिए। शहरी इलाकों में भी किराना, कपड़ा और स्टेशनरी की दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं। मोबाइल चार्ज करने वाली दुकान भी खुल रही है, लेकिन सैलून और शराब की दुकानें अभी खोलने के आदेश नहीं हैं। कॉलोनी और सोसाइटी के अंदर जो दुकानें बनी हैं वो भी खुल रही हैं, लेकिन बाजार, बड़े बाजार, शॉपिंग मॉल ये सब बंद रहेंगे। लेकिन अब बात ये हो रही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू की जाए। अर्थव्यवस्था वैसे ही चौपट हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए ये सब किया जाए, यानी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत किया जाए। इस हिसाब से ये तय समझिए कि 3 मई के बाद फैक्ट्रियों में कामकाज चालू हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी फैक्ट्रियों में कामकाज शुरू होने वाला है, कुछ खास सेक्टर को ही ये छूट दी जाएगी। लेकिन आप ये समझने की भूल बिल्कुल मत करिए कि आप गाड़ी लेकर अपने मन से अपने घर से निकलेंगे, दफ्तर से निकलेंगे और कहीं चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ट्रेन चालू हो जाएगी या फिर फ्लाइट सेवा शुरू हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होने वाला। ऐसा कतई मत सोचिए। जिले की सीमा सील रहेगी, सिर्फ पास वालों को ही आने जाने की छूट रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इसीलिए अभी संयम बनाए रखिए, सतर्कता हटी और दुर्घटना घटी को रट लीजिए, मन में गांठ बांधकर रख लीजिए। इसको हमेशा याद रखिए। अभी हमें संयम से रहना है। आपको मेरी ये बात अगर सही लगता है कि यही होने वाला है, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिएगा। मन में कोई सवाल हो लॉकडाउन को लेकर तो जरूर हमसे साझा करिएगा बिना हिचक के साथ, और अपना ख्याल रखिएगा, घर पे ही रहिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।